हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल नेहा के ब्लॉग्स। होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। सो गाइस, हम लोग आ गए हैं वृंदावन में अपने रूम में और टाइम है सुबह के बज रहे थे 4:18। ये देखिए। और हम लोग ने सुबह सुबह वहाँ पे जल्दी से रूम लिया क्योंकि बच्चे थे और रूम जल्दी यहाँ मिलता भी नहीं है। और ये नीचे कुछ फॉर्मेलिटीज़ थी जो रूम की वो कर रहे थे और हम बच्चों को लेके ऊपर आ गए थे। जो वहाँ का लड़का था वर्कर, उसने हम लोगों को रूम में छोड़ा लाके। और मेरी पूर्वी इतना बेचारी परेशान हो गई थी, थक गई थी चल चल के कि वो आते ही लेट गई। कह रही माँ घर कब चलेंगे। मैंने कहा बेटा आप घूमने आई हो, घूम तो लो। और बच्चे होते हैं, घूमते हैं, मज़े लेते हैं, एंजॉय करते हैं, लेकिन मेरे बच्चे ऐसे कहते हैं घर चलो। और ये ड्रेसिंग टेबल था जहाँ मैं मेकअप करती, लेकिन मैं मेकअप नहीं करती मैं मुंह उठाती थी, लोअर टी शर्ट पहनती थी, घूमने चली जाती थी। फिर मेरे पति देव चिल्लाए, कहीं तुम कपड़े लाई हो क्या, देखने के लिए लाई हो। तो ये था। और फिर हम लोगों ने सुबह हुई तो हम लोग बांके बिहारी जी के लिए निकले, जो हमारे रूम से ज़्यादा दूर नहीं था। 10 रुपये किराया लगता था और सीधे बांके बिहारी जी के बाहर उतार देता था। बट यहाँ पे एक रूल है कि सुबह 7-8 बजे से मंदिर खुलती है। आई थिंक सुबह का तो मुझे टाइम नहीं पता, बट बंद होने का टाइम पता है। 12:30 बजे दोपहर में बंद हो जाती है। फिर शाम को 5 बजे खुलती है और रात के 8 बजे बंद हो जाती है। वृंदावन की सारी मंदिरें बंद हो जाती है, इसलिए आपको लिमिटेड ही यहाँ पे आपको दर्शन करने को मिलेगा। ये है बांके बिहारी जी का मंदिर और मंदिर बहुत सुंदर है, अंदर से बहुत सुंदर है। मैं तो भीड़ की वजह से वीडियो बना ही नहीं पाई थी और खड़ी रही है आप चुपचाप और धक्के से खुद ही आप आगे पहुँच जाएंगी ये सिचुएशन थी यहाँ की। और गर्मी इतनी ज़्यादा हो रही थी कि पूछिए मत, इतनी धूप थी। बट घूमने का मज़ा तो है ही है, लेकिन थोड़ी सी दिक्कतें भी थी। तो ये बांके बिहारी जी का मंदिर है। और बस मुझे एक चीज़ हर तीर्थ स्थानों पे अच्छी नहीं लगी कि लोग पता नहीं कैसे हैं, अपने छोटे छोटे बच्चों को मतलब टीका लगाने के लिए 4 पैसों के लिए टीका लगाने के लिए वहाँ खड़ा कर दे रहे। वो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। बच्चे हैं, उनका भी अपना जीवन है जीने का। और यहाँ हम लोग नंगे पैर जा रहे थे, हम क्या सभी जा रहे थे, तो हम लोग के पैर बहुत जल रहे थे, लेकिन अब जाना तो है ही है। इतनी धूप है और यहाँ इतनी भीड़ होती, क्योंकि यहाँ पे एक लिमिट में ही मंदिर ओपन होता है ना, तो यहाँ पे एक लिमिट में ही वो हो सकता है। फिर हम लोगों ने जब दर्शन कर लिए, कुछ लोगों का, एक लड़का था बेचारा, वो हमारे हस्बैंड की उम्र का ही होगा, वो बोला दीदी, उसके टाइम पे मंदिर बंद हो गई, तो वो मैं मंदिर से जब प्रसाद लेके बाहर आई तो वो बोला दीदी ये हम लोग मंदिर में दर्शन कर चुके हैं, नहीं सॉरी करने जा रहे हैं। तो बोला दीदी आपका प्रसाद चढ़ गया। तो मैंने कहा हाँ भैया चढ़ गया। तो कहीं मेरे टाइम पे मैं एकदम द्वार पे खड़ा आने ही वाला था, वैसे मंदिर बंद हो गया है, प्लीज़ आप अपने में से मुझे थोड़ा सा प्रसाद दे दीजिए बांके बिहारी जी का। फिर मैंने उनको प्रसाद खिलाया और उन्होंने मेरा धन्यवाद किया। पता नहीं किस रूप में, भगवान कहते हैं ना जाने किस रूप में नारायण मिल जाएगा, वही वाला हाल। उन्होंने मुझसे प्रसाद मांग के खाया और फिर वो पता नहीं कहाँ चले भी गए, मुझे पता भी नहीं चला, मुझे दिखे ही नहीं दोबारा। एकदम से मतलब आँखों से विलुप्त हो जाना, वही वाला सीन हुआ। और काफ़ी मेरी किस्मत अच्छी थी। फिर हम लोगों ने प्रसाद ये देखिए चढ़ा के टीका वीका लगवाया और फिर उसके बाद हम टीका लगवा ही रहे थे, तभी वो भैया आए थे। और फिर हमारा थक गए थे हम लोगों ने, बिना कुछ खाए पिए, जितनी जगह भी हम लोग गए हैं बिना कुछ खाए पिए ही गए हैं, क्योंकि एक दिल नहीं मानता है कि जब तक मंदिर ना चले या कुछ ना खाएं। तो फिर इन्होंने बोला चलो मैं पहले तुम लोगों को कुछ खिला दूं। और मेरा तो भाई ठीक है, लेकिन मेरे हस्बैंड से भूख नहीं बर्दाश्त होती है सबसे गहरी बात। फिर हम लोग अपने रूम में चले गए, थोड़ी देर रेस्ट किया। फिर हम लोगों को निकलना था प्रेम मंदिर के लिए, तो उसी शाम को हम लोग प्रेम मंदिर गए, क्योंकि प्रेम मंदिर खुलता तो सुबह भी है, लेकिन जो मज़ा आपको रात में आएगा वो आपको मॉर्निंग में नहीं आएगा। तो मैंने दूसरे कपड़े चेंज किए, मैं नहाई थी दोबारा क्योंकि इतनी गर्मी हो रही थी। तो मैंने इनसे बोला कि मुझे नहाना है और मैं नहाई। नहा के मैंने कपड़े चेंज किए, सब बच्चों के चेंज किए और हस्बैंड ने भी चेंज किया। तो हम लोग निकल पड़े इस्कॉन मंदिर की तरफ। इस्कॉन मंदिर जो अंग्रेज़ों की मंदिर है, वहाँ पे पूरा अंग्रेज ही लोग जितने भी हैं, फॉरेनर लोग हैं, वो लोग हमारे मंदिर की देखभाल करते हैं। मुझे बहुत अच्छा लगा वहाँ के लोगों को देख के कि हाँ, हम इंडियंस के अलावा भी फॉरेनर्स भी हैं जो हमारे भगवान में रुचि रखते हैं। तो मुझे बहुत प्राउड फील हुआ, आई एम प्राउड ऑफ। तो मतलब ये था, वहाँ पे बना हुआ था, एक किला टाइप का था, इसको बालाजी लिखा हुआ था यहाँ पे, लेकिन मैंने इसको मतलब मुझे बहुत अच्छा लगा, ये देखिए बालाजी लिखा हुआ है। और ये है मंदिर
इस्कॉन मंदिर में कृष्ण जी का। यहाँ पे जितने भी फॉरेनर है सब ढोलक बजा रहे थे, गा रहे थे, नाच रहे थे। और यहाँ पे कसम से बिलीव मी, अगर आप लोग जाएंगे ना तो बिना डांस करे रह नहीं पाएंगे। ऐसा ही कुछ हम लोगों के साथ भी हुआ। और यहाँ पे ढोलक की जो ताल थी इतनी अच्छी बज रही थी कि मैं खुद अपने हाथ से डांस करने लगी। मुझे इतना अच्छा लगा। बट मैंने नहीं बोला कि तुम मेरा वीडियो बनाना डांस करते हुए, दिखावा करना अच्छा नहीं लगता है ना। वो इन्होंने बना दिया लेकिन मैंने नहीं बोला था, मैं अपने में ही खुश थी। और मैंने खूब डांस किया क्योंकि मैंने डांस काफ़ी किया था, नहीं तो ये बनाते, अगर मैं मना ना करती तो बनाते तो मैं आपको दिखाती। लेकिन मैंने खूब डांस किया था। और यहाँ से आने का मेरा मन ही नहीं कर रहा था, इतना अच्छा मतलब यहाँ का व्यू था और नज़ारा था। लोकेशन इतनी प्यारी, इतनी सुंदर मंदिर कि मैं आपको बता नहीं सकती, इतनी सुंदर बनी थी ये, जैसे एक म्यूज़ियम टाइप में बना हुआ था इसके अंदर। मैं यहाँ पे गई और यहाँ पे बहुत अच्छी अच्छी मूर्तियाँ थी। ये देखिए ये अर्थ बना हुआ है और राधा कृष्ण जी की मूर्ति थी। फिर मैं इसके जस्ट बगल में ही, उसी में ही है, काफ़ी मंदिरें हैं, तो फिर इसके बगल में भी था। लेडीज़ यहाँ पे गाना गा रही थी, हरे कृष्णा हरे रामा हरे कृष्णा हरे रामा चल रहा था हर जगह। इतनी मधुर आवाज़, इतनी सुंदर आवाज़, मतलब इतना अच्छा लगा मुझे कि ये देखिए एक भाई जी थे, वो अपना पूरा लेट वेट के भगवान के आगे प्रणाम कर रहे थे और हम लोग यहाँ पे टहल रहे थे, पूरा गोल गोल चक्कर लगा रहे थे। इतनी सुंदर मंदिर थी ये कि आपको मैं बता नहीं सकती हूँ, इतनी सुंदर मंदिर थी ये। और पूरा वाइट मार्बल से बनी थी, इतनी प्यारी लग रही थी। और माहौल भी ठंडा था अंदर का, ये नहीं कि हाँ गर्मी है तो अंदर भी गर्मी ही होगी, ऐसा कुछ नहीं था। और मतलब यहाँ पे फिर हम लोग जब दर्शन कर लिए थे तो हम लोग को तुलसी का प्रसाद मिला और खीर जैसा कुछ बना हुआ था वो मिला। और यहाँ की खासियत एक ये है कि जब तक आप हरे कृष्णा नहीं बोलेंगे ना, आप कितना भी प्रसाद मांगते रह जाओगे, आपको प्रसाद नहीं देगा बंदा कोई। हरे कृष्णा। तो ये थे, ये देखिए लेडीज़ लोग गाना गा रही हैं। और यहाँ पे हम लोग वीडियो बना रहे थे तो उतने में ही मेरी एक आंटी हैं हमारे पड़ोस की, वो भी गई हुई थी, हम लोग को नहीं पता था, ना उनको पता था कि हम लोग गए हैं, तो वो मुझे मिल गई। फिर मैंने उनके साथ कुछ फ़ोटोज़ भी क्लिक कराई। और भैया थे, ऋषभ भैया और उनकी दीदी और मोना दीदी और आंटी, सब लोग थे और हम लोगों ने फ़ोटो क्लिक कराई थी। फिर हम लोगों ने यहाँ पे थोड़ा टाइम स्पेंड किया। हम लोगों ने बोला कि, और एक ख़ास बात है कि लोग कहते हैं ना कि मैं ये नहीं खाऊंगी, किसी से लेके नहीं खाऊंगी, ऐसा ऐसा कुछ नहीं था। यहाँ काफ़ी रिच लोग थे, वो भी इनका प्रसाद मांग मांग के खा रहे थे। हम लोगों को यहाँ प्रसाद मिला था, हम लोगों ने भी खाया था, प्रसाद ग्रहण किया था। और फिर उसके बाद थोड़ा सा यहाँ टाइम स्पेंड किया था कि थोड़ा सा और टाइम हो जाए। बच्चों की फ़ोटो वोटो क्लिक की थी। फिर तो मैं प्रेम मंदिर की तरफ निकलूँगी तो थोड़ा अंधेरा होने लगेगा। फिर यहाँ पे जब हमारा टाइम स्पेंड हो गया था, फिर हम लोग निकले प्रसाद खा के। ये देखिए ये है द्वार और हम लोग जा रहे हैं अब वो प्रेम मंदिर की तरफ। तो रास्ते में ये एक मंदिर पड़ी थी तो मेरे हस्बैंड इसके अंदर जाके वीडियो बना के लाए थे। और वृंदावन में करीबन करीबन 5000 मंदिर हैं। आपको वहाँ लोगों के घर कम और मंदिरें ज़्यादा मिलेंगी। और हम लोग यहाँ पैदल चल के गए थे, ऐसे लग रहा था कहीं मेले में हम लोग आए हैं। इतना अच्छा लग रहा था, इतना अच्छा लग रहा था। अगर आपको वृंदावन पूरा घूमना है तो आप 4 से 5 दिन का टाइम लेके जाएं, तभी आप पूरा वृंदावन घूम पाएंगे। हम लोग ने ज़्यादा नहीं घूमा था, 3 ही जगह गए थे हम लोग, उनका कारागार नहीं गए। अब शायद बाके बिहारी जी नेक्स्ट टाइम बुलाएं तो हम लोग ज़रूर जाएंगे। और प्रेम मंदिर हमारा घूमने का बहुत मन था तो हम प्रेम मंदिर घूमाए और देखना था नाइट व्यू वहाँ पे, सुना था बहुत अच्छा है। और ये भी देखिए एक मंदिर बनी हुई थी बहुत सुंदर सी, ये है प्रेम मंदिर। और इसके बगल से रास्ता है जो यहाँ अनाउंसमेंट हो रही थी कि कृपया अपने बच्चों को साथ में रखें, अपने सामान की रक्षा करें, अपने पॉकेट की, मोबाइल की, ऐसा होता होगा शायद, कुछ चोरी वोरी होती होगी तो इसलिए अनाउंसमेंट हो रही थी क्योंकि काफ़ी बच्चे खो गए थे। ये देखिए जैसे ही आप एंटर करेंगे ना, वैसे ही आपको यहाँ पे शेषनाग की छवि दिखाई जाएगी। फिर जस्ट उसके आगे अगेन आप जाते हैं तो उसके आगे आपको बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी। और प्रेम मंदिर तो समझ लीजिए एक तरीके से वो ताजमहल वाली फीलिंग ला रहा था। ताजमहल भी ऐसे ही है, ऊंचाई पे बना हुआ है
और नीचे से लोग, ये देखिए पद यात्रा निकल रही है बाबा जी की, और नीचे से लोग देखते हैं वही हाल था, और सेम वैसे ही वाइट मार्बल का बना हुआ था। मतलब इतना अच्छा लगा मुझे यहाँ पे आके, इतना अच्छा लगा। जितनी मेरी तमन्ना थी यहाँ जाने की उतना मेरी पूरी हुई। और एक चीज़ तो है कि जैसे मैं अपने हस्बैंड से बोलती हूँ ना कि वीडियो को ही देखती हूँ तो मैं बोलती हूँ यार ये बहुत अच्छा लग रहा है, या मेरा यहाँ बहुत जाने का मन है, या ये चीज़ मेरा लेने का मन होता है, मेरे हस्बैंड तुरंत पूरा कर देते हैं। मैं ऐसी वीडियोस में देखती थी प्रेम मंदिर, तो ये भी बोले, इन्होंने भी देखा तो इन्होंने बोला मुझे भी बहुत प्यारा लगता है, चला जाएगा कभी। तो इन्होंने अचानक से प्लान बनाया। इतना तो पता था मुझे कि हमको खाटू श्याम जी जाना, लेकिन ये नहीं पता था कि मुझे बालाजी, प्रेम मंदिर और सालासर महाराज जाना। ये सब चीज़ें तो इन्होंने सरप्राइज़ रखी थी, क्योंकि पिछले साल क्या था कि हमको इनके बर्थडे के दिन निकलना था, एक दिन पहले बर्थडे इनका मनाना था नैनीताल में। लेकिन हम लोगों का क्या हुआ था कि घर में बोरिंग का काम चल रहा था और लाइटिंग की वजह से बहुत प्रॉब्लम हुई थी, जिसकी वजह से हम लोग देर से निकले थे घूमने। इन्होंने कहा कोई बात नहीं, बर्थडे घर में सेलिब्रेट कर लेंगे। तो यही रीज़न था कि इस बार हम लोग इनके बर्थडे से पहले निकले थे। और इतना प्यारा व्यू यहाँ का है। यहाँ पे जो फाउंटेन वगैरह आते हैं, भगवान के तीर्थ स्थानों पे आपको फाउंटेन देखने से कोई दिक्कत नहीं होती है, और अच्छा ही होता है कि फाउंटेन देखना कोई बुरी बात है, बुरी बात नहीं होती है। फाउंटेन देखना भी किस्मत वालों के नसीब में होता है। यहाँ पे ये गाय बनी हुई थी, पूरा साम्राज्य कृष्ण जी का बना था, पूरा गांव बना था एक तरीके से। और मज़े की बात ये थी, जब रात हो गई थी, लाइटिंग वाइटिंग स्टार्ट हो गई थी 7 बजे तक, पूरा अंधेरा होने बाद, तो यही फाउंटेन में कृष्ण जी की छवि दिखाई जा रही थी तरह तरह की। तो फाउंटेन को क्या बोलना चाहते हैं लोग कि ये मुझे नहीं पता, लेकिन फाउंटेन भी किस्मत वाले लोग देखते हैं, और मैं किस्मत वाली थी जो मैंने फाउंटेन देखा। और ऐसे तो तरह तरह पे रोड पे निकलो तो एक से एक फाउंटेन है, लेकिन यहाँ का फाउंटेन देखना भी एक अपनी किस्मत की बात है। उसमें कृष्ण जी की छवि देखना अपनी किस्मत की बात है। ये देखिए एकदम साइड से मैंने बनाया था। बस एक चीज़ हुआ कि भीड़ की वजह से मैं अच्छे से वीडियो अपना नहीं बना पाई। मेरे हस्बैंड बोल रहे थे लाओ बना दूँ, लेकिन बीच में कोई कोई आ जा रहा था तो मज़ा नहीं आ रही थी, तो मैंने मना कर दिया। मैंने फिर इसको थोड़ा बहुत बनाया, और फिर बनाने के बाद थोड़ा मैं वेट करी अंधेरा होने का। जैसे ही अंधेरा होने वाला था वैसे ही लाइटिंग स्टार्ट हो गई। और बस इसके अंदर मेरे हस्बैंड बोल रहे थे चलो, लेकिन मंदिर के, लेकिन मैं भीड़ की वजह से नहीं जा रही थी। बच्चे थे, ये देखिए बच्चे थे, और यहाँ हर 3 मिनट में लाइट चेंज होती रहती है। काफ़ी लाइटिंग है यहाँ पे, कई तरह की लाइटें हैं। और बच्चों की वजह से मैं अंदर नहीं गई। पद यात्रा भी निकल रही थी, इतनी भीड़ थी जैसे यहाँ पे मानिए फ्री में कुछ मिल रहा हो। ये देखिए जब महाभारत हो रही थी तो श्री कृष्ण जी जब रथ चला रहे थे तो अपना ज्ञान भी दे रहे थे, तो वही की छवि यहाँ पे दिखाई गई है। कि कहते हैं ना, वासुदेव जी कहते हैं कि धैर्य रखें, आप अगर धैर्य रखेंगे तो आपका ही भला है, इसलिए इनके बताए हुए मार्ग पे चलें। और ये देखिए यहाँ पे ये रास लीला कर रहे हैं कई रूपों में गोपियों के साथ कृष्ण जी हैं। और ये मैंने बनाया था वीडियो, मुझे बहुत प्यारा लग रहा था, और सच में रियल में इतना प्यारा लग रहा था ये। आप मतलब आप अगर खुद अपनी आँखों से इसको देखोगे तो आपको वहाँ से आने का मन ही नहीं करेगा, लेकिन आना तो पड़ता ही है। जैसे मैं तो भैया भीड़ में जाती नहीं हूँ, मैं तो इनसे बोली घर चलो भैया घर चलो। अब ये देखिए फाउंटेन है, और ध्यान से देखिए अपने आंखें लगा के कि इसमें कृष्ण जी की बीच में देखिए छवि दिखाई जा रही है, देखिए। और ये था फाउंटेन का नज़ारा। किस्मत वाले हैं हम लोग जो हम लोगों ने ऐसा फाउंटेन देखा। और फिर जब पूरी तरीके से अंधेरा हुआ तो ये लाइटें ये देखिए चेंज हुई, और इसी में ये मेरा वीडियो भी बना रहे थे। ये देखिए कितनी भीड़ है, लोग कैसे एकदम मतलब आ रहे हैं। वो मुझे अच्छा नहीं लग रहा था वीडियो बनाना, मज़ा नहीं आ रहा था, तो मैंने मना कर दिया। तो ये बोले अंदर चलो अंदर चलो, तो मैंने कहा इतनी भीड़, देखिए गेट पे कितनी भीड़ है, अंदर कहाँ चले जाते। बच्चे मेरे सुबह इतना परेशान हो गए थे बागे बिहारी जी में कि बच्चे, मेरी बेटी रोने लगी थी। और ये देखिए कलरदार पानी निकल रहा है फाउंटेन, इसकी जो लाइटिंग थी बड़ी प्यारी थी, ये देखिए। और इसी में ही कृष्ण जी की छवि भी दिखाई जा रही थी।
और इतना प्यारा नज़ारा था, इतना प्यारा नज़ारा था कि मैं आपको बता नहीं सकती। और यहाँ पे मैं ही नहीं पागलों की तरह नाच रही थी, सभी नाच रहे थे कृष्ण जी की भक्ति में लीन। और मैंने आज तक कभी भी, लोग कहते हैं ना कि 16 सोमवार का व्रत रहो तो पति अच्छा मिलता है भगवान जी मुझे माफ़ करे, लेकिन मैंने कभी 16 सोमवार का व्रत नहीं रखा। ये देखिए गोवर्धन पर्वत उठाए हैं कृष्ण जी। मैंने कृष्ण जी की भक्ति बहुत करी कृष्ण जी की भक्ति। और उनका जब जन्माष्टमी आता था मैं बहुत धूमधाम से मनाती थी। तो मैंने सिर्फ लाइफ में कृष्ण जी शंकर जी का व्रत रहा है तो वो है शिवरात्रि। और मेरी जितनी दोस्त हैं शंकर जी का व्रत रही और उन्हीं के ही पति ना जड़ी वंगेड़ी हो गए। तो मैंने कहा बहुत व्रत रहती थी ना, इसीलिए है। तो मैंने भक्ति करी तो सिर्फ कृष्ण जी की करी कि भगवान होके भी उनके पीछे आगे पीछे गोपियाँ नाचती हैं। और जो मेरे हस्बैंड हैं वो भी किसी कृष्णा से कम नहीं है, उनका नाम ही कृष्णा है। तो हम लोग घूम के अपने रूम में आ गए थे। और हम लोगों का एक मिस्टेक हो गया, हम लोग की सुबह की बस हम लोग को लगा वॉल्वो बुक करा था इन्होंने, और इनको लगा कि सुबह की है और हम लोगों को एकदम बेफिक्र होकर सो गए। लेकिन जब सुबह हुई तो पता चला वो रात के 1:30 बजे की थी। इन्होंने नींद में टिकट बुक किया था और हमारे जो 1400 का मेरा टिकट था, 1400 का इनका था, 2800 रुपये का टिकट था। पैसे भी नहीं वापस आए और हमारा टिकट भी नहीं, मतलब हम लोग पहुंच भी नहीं पाए। फिर हम लोग इतना परेशान हुए और बस भी नहीं मिल रही थी। फिर किसी तरीके से हम लोगों को बस मिली, फिर हम लोग उससे बैठ के अपने घर पहुंचे थे। इतना हम लोग थक गए थे कि इन्होंने नींद में AM और PM देखा ही नहीं। इन्होंने 1:35 की इनको लगा बस है, 1:35 पे सेलेक्ट कर दिया, पैसे भी पेमेंट कर दी। ये देखिए। फिर इसके बाद हम लोग ने रेस्ट किया, खाना ना खाना था, रेस्ट करके हम लोग को सोना था। इन्होंने बोला सुबह चलना है। 11 बजे तक की हमारी पेमेंट थी। और यहाँ पे बढ़िया था, पहले हम लोगों ने 4 बजे जब लिया तो 4 बजे, सुबह 4 बजे से और दोपहर के 11 बजे तक के हम लोगों का 1000 रुपये लिया। और फिर सुबह 11 बजे से 11 बजे तक दूसरे दिन का हम लोगों का 1200 लिया। और ये है दूसरा दिन और ये मेरा पूरा कमरा फैला है, मैं समेट रही हूँ। पूर्वी सो रही है, कायरा उठ गया, 8:30 बज रहे हैं और ये बाथरूम में थे और मैं भी बाल सुलझा रही थी और मुझे निकलना था घर के लिए। हम लोग आ रहे थे अपने घर लखनऊ, तो हम लोगों को दूसरी ट्रेन लेनी पड़ी। हमारे पैसे भी वापस नहीं आए, अगर वो पैसे वापस आ जाते तो मैं कुछ शॉपिंग ही कर लेती। हालांकि मैं कर रही हूँ, मेरे हस्बैंड ने मना कर दिया, बोले नहीं अभी मत करो, मैं खुद कुछ लाऊंगा। तो इसीलिए मैंने रोक दिया। मैंने बोला चलो कोई नहीं है। और ये देखिए सारी तैयारी हो गई, पूरी बैठी है, इसकी बेचारी की आँखें नहीं खुल रही थी, इतना थक गई थी। और मेरे कायरा भी देखिए दूसरा बबल लीन था, इनका बबल्स हम लोग ने फेंक दिया था गुस्से में। मैंने कहा नहीं खेलना है, पूरे रास्ते परेशान करते आए। तो अब हम पूरा तैयार हो गए थे। और जितना कंफर्टेबल आपको लोअर टी शर्ट में सफ़र लगेगा उतना फैंसी कपड़ों में नहीं लगेगा। मैं कहीं भी लॉन्ग टूर पे जाती हूँ तो मैं लोअर टी शर्ट ही पहनती हूँ, कंफर्टेबल कपड़ा ही पहनती हूँ। और मेरे हस्बैंड भी लोअर टी शर्ट में ही जाते हैं, पैंट शर्ट वगैरह सब नहीं पहनते हैं। और हम लोग कहीं भी लॉन्ग टूर पे जाते हैं तो यही पहनते हैं। तो बाकी बिहारी जी की छोटी सी झलक दिखाऊंगी। मेरे हस्बैंड ने